और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है। प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है। प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं। पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं। पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है। अनंत जीवन वो हमको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है। प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है। प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। उस हर एक घुटना उस सारे जगत से वो प्यार करता है। हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। सारे जगत से वो प्यार करता है। हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की प्रशंसा हमारे यीशु की। आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। सृष्टि है तेरी कविता। गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता। गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता।
गाती है सन्ना तेरी, झरने की कल कल भी करती है तेरी महिमा। पक्षी भी गाते हैं, तू है कितना महान। झरने की कल कल भी करती है तेरी महिमा। पक्षी भी गाते हैं, तू है कितना महान। वन के सुमन भी है हंसते, करते हैं जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। नभ के नीलिमा सितारे धरती को करते इशारे। सागर की चल चल मौजे देती है तेरी यादें। नभ की नीलिमा सितारे धरती को करते इशारे। सागर की चंचल मौजे देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते, तेरी कला है अपार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा। जन्नत में करते फरिश्ते, करता है तू ही हमारा। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा। जन्नत में कहते फरिश्ते, करता है तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। 6 नंबर। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ।
यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसी ने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसी ने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शाहनशाह, सारे जहां का वो शाहनशाह, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ 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 तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ 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 तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, उसकी मौत से है जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, बैठेंगे तक पर पतमंद हो, बैठेंगे तक पर पतमंद हो, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ 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 तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहां पर उसे को ताकेंगे, हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहां पर उसको ताकेंगे, गीत नया वहां गाएंगे, गीत नया वहां गाएंगे, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने भी हमको रचा
वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। और अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपती हूँ मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। अपनी मर्जी से मैं चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु, आज से मैं तेरे क्रूस को
ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपती हूँ मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। स्वर्ग की ओस तो मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तो मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take complete control. Let the dew of heaven fall on me. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे इस्राएली इस बात को कहते थे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी दया और करुणा सदा की, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और प्रभु आपका भवन, आपके भवन में आपका बादल भर दिया जाता था। वैसे ही प्रभु आपने इस स्थान को अपने बादल से भर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे इजरायली आपकी उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते थे, वैसे ही आपने हम पर अनुग्रह किया कि हमारे आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आप हमसे प्रेम करते हैं राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस प्रेम के लिए जो आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे जीवन के लिए दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके तरस के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि हम जो तितर बितर हैं एक हो जाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, उसने शैतान को नाश कर दिया, उसने शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया। हम जो मृत्यु के भय में जीवन भर दासत्व में फंसे थे, आपने हमें छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट कर दिया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। आज के दिन जितने लोगों को आपने चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक के घर में प्रभु, एक एक के जीवनों में पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं। जब वे आपकी आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी स्वतंत्रता प्रकट हो, आपकी उपस्थिति प्रकट हो। क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे तू जो इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ। बहुत सारे विषम परिस्थितियों से निकाल कर आपने हमारे जीवन के लिए सीधा और सरल मार्ग निकाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हरेक उन उत्तम आशीषों के लिए जो स्वर्ग स्थानों में आपने आत्मिक रूप में हमारे जीवन के लिए रखी हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज आप उसे देने जा रहे हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। छिपी हुई बातों को प्रकट करेंगे, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं राजा। फिर से इस देश को और इस देश के हर एक भाग को हम आपके हाथ में देते हैं। इस देश के चारों ओर जो देश हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को प्रकट करें, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा जवानों से बात करें, बच्चों से बात करें प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हर एक परिवारों पर आपका अनुग्रह प्रकट हो। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र उपस्थिति इस देश में जुम्बिश करे। हाँ प्रभु, इस पृथ्वी पर आपकी आत्मा जुम्बिश करे, प्रेम की आत्मा बहुतायत के साथ बहे। हाँ प्रभु, ये वही स्थान है जहां पर आपने हामान की युक्तियों को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करते, उनकी कल्पनाओं को निष्फल करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में आपके लोगों के विरोध में बनाई हुई योजना यीशु के नाम में विफल की जाए। विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, उनके पाप अधर्म और अपराध क्षमा कर दिए जाएं।
और आपका अनुग्रह उनके जीवन में यीशु के नाम में आए, व्याग से झपट कर निकाल लिए जाए। पवित्र आत्मा, एक बड़ी भीड़ प्रभु जो खजूर की डाली लिए हुए आपके सिंहासन के सामने खड़े होने वाली है, उसमें हमारा देश का हर एक नागरिक हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा बड़ी है, आपकी दया बड़ी है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज भी प्रभु आपने ऐसा ही होने दिया। हमारे बीच में जितने बीमार हैं प्रभु, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी मनोज और सुभाष के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर उनके जीवन को पूरी रीति से चंगा करें, और चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से उनके जीवन के लिए किए जाएं। किरण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी दया और अपने तरस को उसके शरीर के हर एक अंगों में दीजिए, ताकि वह पूरी रीति से चंगी हो जाए। यीशु के नाम में जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु वो चंगे हो जाएं। हर एक पागलों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मस्तिष्क, उनके विचार, उनकी कल्पनाओं को प्रभु यीशु के नाम में चंगा कर दे, यीशु के नाम में स्वतंत्र कर दे, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक किडनी डिजीज यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक गॉल ब्लैडर यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर एक पथरी यीशु के नाम में शरीर से निकल कर चली जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक यूट्रस की समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा, हर एक गांठें यीशु के नाम में जाती रहे, यीशु के नाम में प्रभु जी। लीवर का रोग यीशु के नाम में चंगा हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक फैटी लेवर यीशु के नाम में सामान्य रीति से काम करने पाए, हर एक फैट यीशु के नाम में डिसॉल्व हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक स्किन का रोग यीशु के नाम में जाता रहे, हर एक का त्वचा यीशु के नाम में चंगी हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, दर्द यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त लोगों के शरीर से निकल कर चला जाए, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हर एक पेट का रोग यीशु के नाम में चंगा हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, हर एक इंटेस्टाइन, हाँ प्रभु, यीशु के नाम में सही रीति से काम करने लग जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए। हाँ प्रभु जी, हर एक पैरों का रोग यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हाँ प्रभु जी, लंगड़े यीशु के नाम में खड़े हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते। अंधे यीशु के नाम में देखने पाए, गूंगे यीशु के नाम में बोलने पाए, बहरे यीशु के नाम में सुनने पाए। हर एक मिर्गी का रोग यीशु के नाम में पूरी रीति से शरीर को छोड़कर चला जाए। हर एक लकवे का रोगी यीशु के नाम में उठकर खड़ा हो जाए और अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक यूरिन इंफेक्शन यीशु के नाम में जाता रहे। पवित्र आत्मा, हर एक यीशु के नाम में जो बिस्तर में हो उठकर खड़ा हो जाए। ओ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ को बहने दे, अपने अनुग्रह को प्रकट करें, अपनी दया को दिखाएं। हर एक दांत का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक दांत की परेशानी, पायरिया यीशु के नाम में पूरी रीति से शरीर के, हाँ प्रभु जी, मुंह को छोड़कर चला जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आपकी चंगाई बहुतायत के साथ प्रकट होने पाए। मौसम की प्रतिकूलता में आने वाले फीवर को हम यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं कि अपने हमारे लोगों के बीच से और हमारे लोगों के शरीर को छोड़कर चला जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं के हर एक काम यीशु के नाम में लोगों के जीवन से चले जाएं। ओ पवित्र आत्मा, बुराइयां यीशु के नाम में चली जाएं, शरीर के काम यीशु के नाम में मिटने पाए। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम की आत्मा यीशु के नाम में प्रभु जी बहने पाए। हर एक घेंगुआ का रोग यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर एक थायराइड यीशु के नाम में चला जाए, हर एक बीपी का रोग यीशु के नाम में चला जाए, हर एक शुगर यीशु के नाम में चला जाए।
पवित्र आत्मा शरीर के किसी भी भाग की गांठें यीशु के नाम में चंगी हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, आप चाहते हैं कि आपके लोग भले चंगे रखें। हाँ प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करे। हाँ प्रभु जी, हर एक मानसिक रोग, हर एक डिप्रेशन यीशु के नाम में चला जाए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह को लोगों के जीवन के लिए हम देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को यीशु के नाम में बहने दे, अपनी दया को यीशु के नाम में बहने दे। कान यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु, आपके वचन की बातों को सुनने के लिए। ओ पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को तैयार करें, हर एक के मनों को तैयार करें, ताकि आपका वचन भले मन में संभाला जाए और एक निश्चित समय पर फलवंत हो। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में अपनी चरवाही को प्रकट करें। हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, स्थानीय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सार्वभौमिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने उद्धार के काम को उनके जीवन में और भी पूरा करें। आपका वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, कलीसियाओं में एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में उन्हें बांधे। हाँ प्रभु, अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल ना हो। स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के लिए आपका धन्यवाद। ओ हर एक प्रधान और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपके राज्य को लोगों के जीवन में आने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। नशे की हर एक ललक यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ प्रभु, हर एक जवान बच्चों को मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ। पवित्र आत्मा आपने उद्धार के काम को हर एक जवान बच्चों के हृदय में पूरा करें। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में प्रभु, हमारे जवान बच्चे शैतान की चंगुल से जो भटके हुए हैं, वो यीशु के नाम में सही शिक्षा को प्राप्त करके आपके चरणों में आने पाए। हाँ प्रभु जी, हर एक वो परिवार जो प्रभु जी पति विश्वास करता है पर पत्नी विश्वास नहीं करती, उनके जीवन के लिए उपाय करें। यदि पत्नी विश्वास करती है और पति विश्वास नहीं करता, प्रभु उनके लिए भी उपाय करें। उनके बच्चों को पवित्र बनाएं। यीशु के नाम में अपने वचन को आदर दें, क्योंकि आपने कहा है प्रभु, आप अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महिमा देने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में अपने ताए हुए वचन का, हाँ प्रभु जी, ताए हुए वचन को स्मरण करके राजा, लोगों के जीवन में, उनके जीवन के छुटकारे के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपने किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अभी अवसर होगा कि आप वचन को बोल सकते हैं, और यदि आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोलूंगी। जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी लोग का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रेयर किया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम गए, बच्चे भी सुरक्षित थे और सुरक्षित आए, और दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वहाँ का मौसम तो बहुत गर्मी थी, फिर अचानक से बहुत बारिश भी होने लगी थी। ठंडी गर्मी थी वहां पे, और यहाँ भी आए तो यहाँ पर भी बहुत गर्मी थी, लेकिन प्रभु ने दोनों मौसम में हमें संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। मैं मैम के मुंह से हमेशा एक बात सुनी हूँ कि जब मुझे कोई भी परेशानी होती है तो मैम ऐसे कहती है, प्रभु का है, प्रभु से कोई छीन नहीं सकता। तो मैं हमेशा वचन को याद करती, स्मरण रखती हूँ कि हाँ, मुझे कब ये क्या बोलना है करके। मैं जब घबरा जाती हूँ तो मुझे ये सब बातें याद आती है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के मैम के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद करती हूँ कि जिस टाइम जब मैं वहां पर गई थी तो मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन बहुत ही उदास था, क्या करूं कैसे करूं। और बहुत सारे गेस्ट आए थे, उनके लिए बहुत खुशी की बात थी, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैं
थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन फिर मैंने फोन किया, और फोन किया, मैम ने बताया कि प्रेयर कर रहे हैं, आप पानी छिड़क देना। और उसके बाद मैंने, जैसे ही घर पे कोई नहीं था, मैंने पानी छिड़का घर पे, और अच्छे से सब जगह पे छिड़क दिया। फिर जब नेक्स्ट दिन जब प्रोग्राम था, उस दिन बहुत ही हल्का फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ हो रहा है करके, बहुत ही एकदम सुकून लग रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हर परिस्थिति में हमारे संग और साथ रहता है, क्योंकि वो जानता है किस समय क्या हो सकता है और कब हमें कैसे करना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद इसलिए क्योंकि आज हमारे जहाँ हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उनके होटल में कुछ प्रोग्राम था, रुद्र अभिषेक था। तो उनका कोई पूजा था 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और हमें खाने के लिए बुलाया था उन्होंने। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। तो मैं कल ही अपने मन में ठान लिया था, कल मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उन्होंने बुलाया है। तो हस्बैंड ने बोला, मना कर दिया था कि नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने फिर आया, बोले घर की बात होती तो जा सकते हैं, अभी उनके होटल में प्रोग्राम हो रहा है तो मत जाओ ऐसे करके। लेकिन वो फिर से नाइट को आके फिर से इनवाइट करके गई। तो और इनवाइट किया, ऊपर से फिर मॉर्निंग में भी बोल के गया कि नहीं, पूरे घर का खाना वही बन रहा है, आप आना। तो मेरे को मन में बहुत ही संकोच था, जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो मैं मैम को बताई, तो मैम बोले आपके हस्बैंड को भेज देना। लेकिन हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, वो ड्यूटी चले गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पूरे 3 बजे तक ऐसी बारिश हुआ कि घर से निकलने का मौका ही नहीं दिया। और मैं सोच ही रही थी, और कल मैंने मन कर दी कि मुझे जाना ना पड़े, और सब से ही हुआ। 3 बजे के बाद बारिश बंद हो गई और उनका प्रोग्राम भी खत्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी जाने की, और प्रभु ने मेरे लिए ऐसा उपाय किया। इसलिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम सबको जीवित और जिंदा और बचा के बात करता है। बजाने को बैठा है। मैं ये बड़ा हूँ, नाम यही है, मांगना नहीं है। अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा, दूसरों को दूंगा। और जो भी तू मुर्दों के आगे कीड़ा। हालेलुया। जय श्री जय यीशु की। सब जय श्री सबको जय यीशु की, सबको। वचन बोलने दीदी। यिर्मयाह 31 अध्याय का 33 वचन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। ओ शन्ना। शन्ना। सिस्टर बच्चन बोलूंगी। हाँ बोलिए, जल्दी भजन जल्दी बोले ना। 81। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ और ढप और मधुर बजाने वाली बीड़ाओं को और सारंगियों को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि हम यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर के लिए ठहराया हुआ नियम है। उसने उसको उसने ईर्षा में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया और उनका टोकरी छू- छूट ढोना छूट गया। हालेलुया।
हालेलुया। होसन्ना। होशाना। जय श्री कृष्ण। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे भजन संहिता का 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई के जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री वचन जय यीशु की। हाँ बोलो। बोलेंगे 28 का 1-2। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमें प्लांट से आने जाने की सुरक्षा प्रदान किए, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे यूहन्ना 13 का 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या। हो सकता। ओ सन। धन्यवाद। दीदी जय यीशु की। जय यीशु की। निशा। दीदी वचन बोलूंगी। हाँ बोलो। नीति वचन 3 अध्याय का 5, 6, 7 और 8। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि से बुद्धि ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। दीदी हाँ बोलो। दीदी मेरे आंख में इन्फेक्शन हो गया है, अच्छा। उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। पानी ले लो, पानी ले लो, प्रार्थना करते हैं। दीदी दवा काम नहीं कर रहा अभी। नेहरू से पानी। पानी ले लो, प्रार्थना करते हैं, उसको धोते रहना बार बार। सबसे अच्छी दीदी दवाई है पानी, आँख के लिए। कोई कंजक्टिविटीज फैला हुआ होगा ना आँख। दीदी ले लिया।
स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। आपका छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो। निशा की आंखें यीशु के नाम में चंगी हो जाए। हर एक मौसम की प्रतिकूलता और हर एक इंफेक्शन यीशु के नाम में जाता रहे। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अनिलम बोलो। वचन पढ़ना चाहूंगा दीदी। व्यवस्था विवरण 33 का 27 पढ़ूंगा। हम्म, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत से आशीष दे। जय हालेलुया। मसीह। जय मसीह। यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, अन्यथा फिर अपन जो कल मैंने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करो। दीदी, हम्म। प्रेम के बारे में बताइएगा दीदी। इसके बारे में प्रेम के बारे में, जैसे हम अगले व्यक्ति से या किसी से मतलब सबसे प्रेम व्यवहार से बात करते हैं, अगला व्यक्ति हम लोग से नफरत करे तो क्या करना चाहिए? ठीक। मुंह में तो मुंह से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पर पेट में कुछ और है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को कैसा व्यवहार करना चाहिए उससे? ये कौन है, भाई है, कौन है, दूसरा है, मतलब क्लोज है जिसके बारे में बोल रही हाँ, हो? हाँ, हाँ दीदी। एशिया का कोई सदस्य बगल वाले है? ये समझ लीजिए, आपको अच्छा। पता ही है। हाँ। हाँ राम ललित भैया बोलिए। भजन संगीता हम्म। 63 का 6, 7, 8। हम्म। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। होशाना। हालेलुया। होशाना। उसको प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा और हमारे जीवन में यह अनुग्रह दिया कि हम निरंतर प्रभु के साथ इस समय तक पाए जाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, वो ये कि अगर किसी का अ, पति विश्वास नहीं करता या किसी की पत्नी विश्वास नहीं करती और आप विश्वास करते हो, तो उनके लिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय, या आपका कोई भी व्यक्ति हो जो विश्वास न करता हो, आपके आपके साथ रहता हो और आप विश्वास न करता हो, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे, उसके साथ कैसे आप काम करोगे? निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय। यहाँ पर दो स्त्रियां हैं जिसका नाम है शिप्रा और पुआ। ये जो शिप्रा और पुआ है, ये इज़राइल में इजरायलियों की धाइयां थी। सोचो इतना बड़ा इज़राइल देश जिसमें से दो धाइयां थी जिनको अ, फिरौन ने इज़राइल के लिए तैयार किया था कि ये जो है लड़कों को मारे और लड़कियों को जीवित रखे। और तब ऐसा हुआ कि ये लड़कों को छोड़ दिया करती थी, मारती नहीं थी।
तो फिरौन बहुत गुस्सा हो गया। फिरौन गुस्सा हुआ, फिरौन ने इनको बुलाया और बोला कि तुम ऐसा क्यों करती हो। 18 पर, 1 का 18। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो। भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उन्हें बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए, किस लिए? क्योंकि उन्होंने फिरौन को सही उत्तर दिया। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तो उनके लिए घर बनाए बोलता है परमेश्वर। ठीक है, इसका जो स्टार बना हुआ है उसमें 21 पद में जो स्टार बना हुआ है कि इसलिए परमेश्वर ने धाइयों इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तो जब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता या नहीं मानता, और आप जो है परमेश्वर का भय मानते हो, तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे उत्तर दोगे। तो आप इस बात को मानते हो, यदि निकालो मेरे साथ नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 1 पद। नीति वचन उसका 16 अध्याय 1 पद पढ़ना। नीति वचन 16 अध्याय 1 पद। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। पढ़ना जरा। मन मन की की युक्ति युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हाँ, इंग्लिश में बोलता है, द प्लान्स ऑफ द हार्ट बिलोंग्स टू मैन, बट द आंसर ऑफ द टंग इज फ्रॉम द लॉर्ड। जो आप हृदय में युक्ति बनाते हो, हृदय में जो विचार करते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार। पर जब आप सोचे नहीं रहते हो और आपके मुंह से चीजें निकलती हैं, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, ये परमेश्वर के हिसाब से होती है। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा कोई स्थिति है जहां पर सामने वाला परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, नहीं सुनता, तो आपको प्रार्थना करना है उनके लिए। क्या प्रार्थना करना है? कि प्रभु, जैसे प्रिया और सुप्रा, इसको आपने, क्षिप्रा और पुआ को आपने अपना भय मानना, जो आपका भय मानती थी, आपने उसको उत्तर देना सिखाया। किसके सामने? फिरौन के सामने। वैसे ही हमको भी इनको उत्तर देना आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी आपके पास प्रैक्टिस है, सबसे अच्छी आपके पास एक प्लानिंग है, वो ये है कि आप पवित्र आत्मा से बोलो। पवित्र आत्मा से बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो जब जब आप कंटिन्यू पवित्र आत्मा के संरक्षण में रहते हो, कंटिन्यू पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए मांगते हो, तो वो उस टाइम भी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप उसको सही उत्तर दे सको। और वो जो उत्तर आपकी ओर से होगा ना, वो इन फ्यूचर आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और उसके कारण से परमेश्वर आपके लिए घर बनाएगा। घर बनाएगा मतलब आपके लिए कलीसिया, कलीसिया मीन्स, यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपके जीवन की जो भी आवश्यकता है उसको परमेश्वर सही तरीके से पूरा करेगा। मैं अपना उदाहरण आपको देती हूँ। जब हम लोगों ने वहां पर लोगों का साथ छोड़ा विंध्याचल में, तो मैं, कारण ये था कि बहनें आकर के, हम लोग बहनें बहनें जाकर के इधर उधर सेवा किया करती थी और प्रभु वहां पर काम कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंची थी विंध्याचल में, तो वहां पर महिला मीटिंग बंद हो चुकी थी। तो प्रभु ने मेरे अंदर कुछ 3 बातों को डाला और मैंने 3 बातों को लेकर के वहां के लीडर्स जो हैं उनको बोला कि चलो हम लोग
महिला मीटिंग शुरू करते हैं, और महिला मीटिंग में भले मैं हूं ना हूं, क्योंकि हमारा तो ट्रांसफर होने का चक्कर था, मैं वहां रहूं ना रहूं, पर आप इसको कंटिन्यू करना। और हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु चंगा कर देता था। और घर घर जा करके हम महिलाएं जो हैं हर शुक्रवार को प्रार्थना किया करती थी। ऐसा प्रार्थना करते करते जब चंगाई होने लगी और मैं वचन संगति करती थी, तो ऐसा होने लगा कि अन्य जाति लोग भी वहां पर, जो यीशु को नहीं जानते थे, उन लोग भी हमको बुलाने लगे। ऑपरेशन किसी का होना है, तो हार्ट डिसीज है किसी का, कोई प्रॉब्लम है, वो हमको बुलाते थे कि चलो प्रार्थना करने आप हमारे घर आओ। तो हम महिलाएं उन सब के घर भी जाना शुरू कर दिया था टाउनशिप में। फिर ऐसा हुआ कि बाहर से एक प्रचारक आए, प्रभु के जन आए, और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण से अ, अ, हम लोगों के बीच में दरार आ गई। तो हम लोगों ने वहां संगति जाना छोड़ दिया। और जब संगति जाना छोड़ दिया, तो महिलाएं जो हैं जिनके साथ मैं संगति किया करती थी, उन लोग आके मेरे को बोलने लगे कि अरे बहनें बहनें तो जो बोल रही हैं, मतलब भाई लोग जो कर रहे हैं करने दो, हम लोग अपना एक साथ रहेंगे। तो परमेश्वर के वचन ने इमिडिएटली मुझे वहां पर उससे बात करने के लिए बोला कि देखो, सारा जो है ना अपने इब्राहिम का साथ नहीं छोड़ी। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बात किया, तो परमेश्वर सारा सारा से परमेश्वर ने बात नहीं किया था, पर सारा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। तो मैंने बोला कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। बोल तो दिया मैंने, बाद में मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। ऐसा हुआ कि सबने हमको छोड़ दिया, और हम जो वेंसडे संडे प्रेयर में जाते थे, वो सब खत्म हो गया। क्योंकि शादी जब हमारी हुई, तो शादी होने के बाद सीधा हम विंध्याचल गए। तो भैया सबसे पहला मुझे फोन करके एक ही बात उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पर संगति हमको अच्छी मिल गई। तो वो सब चीज खत्म हो गई, तो हमको बड़ा दुख हुआ। मुझे मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा जो अ, बेचारा संडे को जाता था चर्च, मेरे पति जो है संगति में जाते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया मेरे एक बात के बोलने से। और तब मैं कमरे में बैठ करके रोती थी। बोल तो दी, पर मैं बहुत दुखी होती थी कि मेरे कारण से इन लोगों की संगति खत्म हो गई, लोगों ने हमको एकदम अलग कर दिया। और अब हमारा क्या हो। पर इसका मैंने परमेश्वर के काम को देखा। मैंने बोल तो दिया, पर परमेश्वर की योजना में वो काम अद्भुत था। अद्भुत इन द सेंस कि परमेश्वर ने अपनी योजना में हमको अपने लिए इस्तेमाल किया। और ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े इसमें परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। तो ये परमेश्वर की योजना थी जो मैंने मुंह से बोला। तो जब आप अपने घर में रहते हो 24 घंटा, जहां भी रहते हो, जिस भी काम को करते हो, आप पवित्र आत्मा के साथ लगे रहो। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आपको कहाँ कैसे कब क्या बोलना है। और फिर आप जो है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप परमेश्वर जो है वो आपकी अगुवाई करेगा। और आपके पारिवारिक जीवन में, आपके हर एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर के काम को आप देखोगे। मैंने यहाँ पर आपको, मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, प्रेम की बात। प्रेम ऐसा है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रेम तो हमको करना है, ठीक है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि भाई अगर गलती कर रहा है तो 7 के 70 गुना माफ करो, है ना। अब सामने वाला जो अगर आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, पर आप उसे प्रेम करते हो, तो परमेश्वर की नजर में आप हो ना। परमेश्वर तो हृदय को देखता है। और जब परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, तो अगर मान लो सामने वाला आपसे ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर मान लो हेलो हाय करता है, आप उसके साथ कर सकते हो, है ना। दूर से कर सकते हो। ज्यादा क्लोज होने के लिए बजाय आप उससे दूर से, जैसा जैसा बिहेव वो आपके साथ कर रहा है, कि सामने आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से बात करना चाहिए। और उसके लिए निरंतर आप प्रार्थना करो। प्रार्थना करो मतलब, देखो, जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या होता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो तुरंत परमेश्वर का आत्मा जो है वो काम करना शुरू करता है।
और हो सकता है वो 1 साल लगे, हो सकता है वो 2 साल लगे, हो सकता है उसमें 10 साल लगे। जैसे मैंने उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना शुरू की, तब जा जाके हम लोग वहां पर जगहों में जाके, गाँव में जा करके खाना पैक करके ले जाते थे, वहां पर हम लोग खाते थे और प्रार्थना करके आते थे। तो उसका प्रभाव हमने देखा कि परमेश्वर काम किया। तो मैं नहीं जानती कि कौन से टाइम में प्रभु उस काम को पूरा कर देगा जो आप मांग रहे हो, पर आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, सॉरी 12 अध्याय उसका 14 पद, 12 अध्याय उसका 14 पद। अपने अपने सताने वाले सताने को वालों आशीष को दो, आशीष दो, और आशीष दो, श्राप न दो। हम्म। तो जब आपके सताने वाले हैं उनको, मैं एक चीज देखी हूँ, मैं एक यहाँ पर, मैं हमें शायद बताया भी होगा मैंने, एक फाइनेंस ऑफिसर थी यहाँ पर एनजीओ में, और उसका जो बॉस है उसको बहुत परेशान करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो जब मेरे साथ उसका पहचान हुआ और फिर मैंने उसके साथ संगति की, तो मेरे को बोलने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉस है मुझे बहुत तंग करता है, उसके साथ रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब बॉस ऐसा है कि आपको उसको दो रोज फेस फेस करना है, रोज उसके साथ आपको मिलना जुलना है ना, आप उससे भाग नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? तो मैंने उससे बोला कि एक काम कर, परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने सताने वालों को क्या करो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दे। तो मैंने उसको बोला कि तू उसको आशीष देना शुरू कर, तेरा बॉस के नाम से तू उसको क्या करना शुरू कर, आशीष देना शुरू कर। और आपको पता, 1 महीना भी नहीं लगा होगा, जैसे ही उसने आशीष देना शुरू किया, उसका ट्रांसफर प्रभु ने करवा दिया। तो जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, यदि वे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको बात करना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता बना रहेगा। रास्ता कैसे बना रहेगा? कि एक दिन जब वो आप परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा, तो आप उसको कम से कम परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते है ना। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जानते तो हैं पर ढिठाई करते हैं, नहीं आते, है ना। पर एक चीज मैंने सीखा है कि अगर बचाना रहेगा परमेश्वर तो उसको बचा लेगा, पर अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो प्रतिफल है आपके लिए निकलेगा। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, लूत के लिए मैंने बताया था, यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, यहाँ पर 12 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो बोलता है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? नाश करने आए हैं, पर लूत से पूछ रहे हैं कि तेरा यहाँ कौन कौन है, दामाद, बेटा, बेटी, या नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। मतलब परमेश्वर मौका सबको देता है, और इसलिए आपकी प्रार्थना जो है उनके लिए एक मौका बन जाएगी जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और जब आप प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि वे स्वीकार न करें तो वो उसका उनका वो झेलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोलता है, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं, इसलिए उनकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इनका इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है।
तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा कर कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने वाला है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है इतना ढिठाई करते हैं, इतना नहीं समझते, उसको स्वीकार नहीं करते, तो उसके वो जिम्मेदार है। पर परमेश्वर, चूंकि आपने उनके लिए प्रार्थना की है, तो आपके लिए वो प्रतिफल एक जुड़ेगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, सेना में या पुलिस में जब कोई अच्छा काम करता है तो उसमें स्टार लगता है, यहाँ पर, है ना, कंधे में उसका स्टार बढ़ते जाता है। वैसे ही जब आप अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे, तो आप अपने लिए स्टार जमा कर रहे हो। आपका पदोन्नति होते जाएगा जब आप अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे, जब आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे। तब आप देखोगे कि धीरे 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 वो आपकी उन्नति होगी। उनका जो होगा होगा, पर इससे आपका फायदा होगा। ऐसा करके आप अपना प्रेम जो है वो परमेश्वर के सामने प्रदर्शित करोगे उसके प्रति, जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रेम क्या है। यदि आप दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5 पद है, शायद दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद, और पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद, और दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 6 पद। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है हम्म। कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम्म। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम्म। 5 और का 2। अच्छा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। नहीं नहीं, और वह, पहला यूहन्ना 5 का 2, अच्छा, सॉरी, दो, 3। क्योंकि 2 या परमेश्वर 3 से भी पढ़ प्रेम सकते। रखना यह हाँ। है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। फिर 2 पद बोलता है, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, है ना। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो ये परमेश्वर की आज्ञा को आप मान रहे हो कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। अपने बुराई करने वालों को श्राप मत दो, बोलता है, आशीष दो। तो जब आपके पास परमेश्वर अवसर दे रहा है कि आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप अपनी प्रार्थनाओं में रोज उसके नाम से प्रार्थना करो। या जब आपको ये स्मरण आता है या सामने बंदा दिखता है तो आपको उसको आशीष देना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। जितना आप प्रार्थना करोगे, मैंने आपको बताया कि आप उतना स्टार अपने कंधे पर लगाओगे और अपनी पदोन्नति करोगे। मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। आया। हाँ दीदी। चलो, कल अपन एक विषय देख रहे थे, उसको मैं बताती हूँ। न्यायों, गिनती की किताब उसका 21 अध्याय। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय। चार पद से पढ़ना, 9 पद तक। मिला। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर 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 घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, और मूसा से और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो?
यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। यहाँ पर 20 अध्याय में मूसा से गड़बड़ी हो गई, मूसा और हारून से। ठीक है। और तब ऐसा हुआ कि हारून की मृत्यु हो गई, और लोगों ने अपना एक लीडर, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को हारून का परमेश्वर ठहराया था, और हारून को इजरायलियों का परमेश्वर ठहराया था कि वो मूसा परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचा सके सही सही। और ये ऐसा व्यक्ति था कि जैसा परमेश्वर बोलता था, ये जैसा मूसा उसको बोलता था, हूबहू वैसा ही बोलता था। इसलिए परमेश्वर ने हारून को याजक बनाया, क्योंकि ये मीडिएटर बहुत अच्छा था, महायाजक बनाया। तो परमेश्वर याजकी सेवा उसको दी, महायाजकी सेवा। तो ये जो व्यक्ति था, ये मर गया, और इजरायली लोगों के लिए ये बहुत एक दुख का विषय था, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथी को खोया था। पर ऐसा हुआ कि आगे के समय में 21 अध्याय जब आप पढ़ोगे आओगे, तो वहां पर इजरायली जो थे, ये दुख भी था, और चलते चलते मार्ग में क्या हो गए, थक गए। और वही मन्ना रोज रोज खाकर थक गए। और इसीलिए क्या बोलता है, कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और एदोम के देश में बाहर बाहर घूम घूम कर जाए। अब ये क्या हुआ, जिस स्थान से निकले थे उसी स्थान पर फिर जाने के लिए परमेश्वर इनको ऑर्डर दे दिया, क्योंकि ये गड़बड़ी कर चुके थे बार बार। तो इसके कारण से इनका मन जो है वो व्याकुल हो गया, कि बहुत उदास हो गए, है ना, बेहाल, निरुत्साही। और जब ये ऐसा हुआ तो बात करने लगे। क्या बात करने लगे, मिस्र से हम क्यों मरने के लिए यहाँ तुम लोग लेकर आए, और यह ना और यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। समस्या कहाँ हो गई, जब इन लोगों ने परमेश्वर का दिया हुआ मन्ना को निकम्मा जाना, जो इनके लिए आत्मिक भोजन था, शारीरिक भोजन था। और इसको इन लोग क्या करने लगे, निकम्मा जानने लगे, क्योंकि उनको वो मिस्र का वो सब कुछ भुला दिया इन लोगों ने, जो परेशानी इनके पास थी, जिसके कारण से ये 430 वर्ष की आहें भर भर के परमेश्वर को पुकार रहे थे, वो सब भूल गए। यही चीज विश्वासियों के जीवन में होती है। जब विश्वासियों के पास छुटकारा मिल जाता है और परमेश्वर के साथ चलने की स्थिति आ जाती है, तो पुराना जो तकलीफ होता है ना, वो उन लोग भूल जाते हैं। और भूल के अब परमेश्वर उनसे चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के योजना के अनुसार काम करें। तो अब उनको क्या लगने लगता है, और ये सब में टाइम वेस्ट करे, है ना। जब परेशान रहते हैं तो लगता है अरे कोई तो बताए, कोई तो करे हमारे लिए, है ना। तब दौड़ दौड़ के दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्चा करके आएंगे। पर ज्यों ही
सब कुछ थोड़ा ठीक होने लगता है, तब सब कुछ क्या हो जाता है, भुला देते हैं। और तब सबसे ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, जहां जहां परमेश्वर के वचन का अनादर हुआ है ना, वहां वहां परमेश्वर ने सब कुछ को खत्म कर दिया, सब कुछ को। फिर टूटा फूटा इधर उधर चल रहा है, बाकी जो सचमुच में परमेश्वर का काम होना है वो नहीं होता। तो इजरायलियों के साथ समस्या क्या हुई कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को निकम्मा जाना। जब परमेश्वर के वचन को निकम्मा जाना, तब परमेश्वर ने क्या किया उनके सामने, क्या किया, तेज विष वाला क्या भेज दिया, सांप भेज दिया, जो उनको क्या करे, काटे, डसे, और वो क्या होने लगे, मरने लगे। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का अनादर शुरू करते हैं ना, तब शैतान को अवसर मिलता है कि वो आपको डसे। और डसता है तो क्या होता है, निगलता है तो एक बार में खत्म हो जाता है, अंदर चले जाता है। पर डसता है तो क्या होता है, क्या होता है, डसता है तो सांप, आदमी धीरे धीरे मरता है आराम। हाँ, धीरे धीरे उसका पॉइजन जो है वो आपके ब्लड में, आपके रक्त में उसका जो जहर है वो आपके खून में घुलता जाता है, घुलता जाता है, घुलता जाता है, धीरे धीरे धीरे, फिर जाके आपके हार्ट को, आपके हृदय को ब्लॉक करता है, और फिर आप जो भी, जिसको भी काटा होता है उसका देहांत हो जाता है। तो शैतान को अवसर कब मिलता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, जब परमेश्वर के वचन के लिए उसके पास समय नहीं होता, जब परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन को आत्मिक भोजन नहीं करना चाहता, है ना। मन्ना जो था वो शरीर के लिए था, क्योंकि बोलता है उसको खाया और लोग मर गए। पर यूहन्ना 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो ये बोलता है ये वो मन्ना है जो आत्मिक रूप से है, जिसको मनुष्य खाएगा तो मरेगा नहीं परंतु जीवित रहेगा, बोलता है। तो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना रखी, और वो योजना है संगति की। और आप और मैं संगति कब नहीं कर पाते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपने वचन के द्वारा संगति करता है। आप प्रार्थना करते हो, हाँ हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना आप अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हो, पर जो वचन है उसमें परमेश्वर आपसे बात करता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रोवाइड किया है, जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, जब आप उसको तुच्छ जानते हो, तो समझ लो कि अब शैतान का डसने का चालू हो जाता है। और वो धीरे धीरे होगा, सडनली आपको जब देखेगा विराट रूप, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। तो परमेश्वर के वचन को आदर देना बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब लोगों ने कहा कि अब हमने पाप किया है, जब वे एक्सेप्ट करते हैं, क्या बोलता है 7 पद, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने तो पाप किया, क्योंकि हमने यहोवा यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना करके सांपों को हमसे दूर कर दे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने क्या बोला, एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बना और उसको खंबे में टांग, तेज विष वाला। आपको पता सांप, सांप ही को क्यों बनाने बोला, सांप का गुण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके पास, है ना, और वो रीग्रोथ करता है। सांप का एक गुण आपने देखा, जब उसका एक त्वचा का
वो एक समय जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो अपना केचुआ केचुआ बोलते, क्या बोलते, केचुला, वो अपना स्किन को क्या करता है, छोड़ के बाहर निकलता है और एक नया स्किन आ जाता है उसके पास। पता है आपको, नई त्वचा उसके पास आती है, किसी को पता जी जी दीदी। दीदी पता है। है ना? वो अपना सामने वाला ऊपर का लेयर को पूरा हटा के अंदर के लेयर को बाहर निकाल, जान- है ना? और ये जो है, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये नया बनने की प्रक्रिया आती है। और फिर वो जो स्किन उसकी डैमेज हुई रहती है, वो जो परिपक्व पूरी रीति से नहीं हुई होती है, जब बाहर आती है तो फिर से वो क्या होती है, वो परिपक्व होती है। तो शैतान सांप जो है, उसका एक सीखने का पहलू ये है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, और परिवर्तन परिवर्तन होता है, और वो उस परिवर्तन में एक फिर पुनः निर्माण होता है उसके जीवन में, रीग्रोथ होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने सांप को बनाया है, सांप को रखा है। लोग बोलते हैं, अरे सांप को क्यों बनाया, सांप को क्यों बनाया, सांप को क्यों बनाया? सांप को बनाने का कारण यही है, ये आप और मैं इस बात को सीखें। और आपको पता, उसकी जो अ, उसका जो विष होता है, उसमें कई मेडिसिन तैयार हुई है। उसमें एक चंगाई का भी गुण होता है उसके पास है। आप देखना, बहुत सारे जो मेडिसिन है, वो उसी के विष से ही तैयार किया जाता है। इसलिए मेरी जो फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, वो मेडिसिन खाने की कोशिश नहीं करती। वो सोचती है, वो बोलती है, नहीं भैया, इतना हम लोग प्राकृतिक चीज खाएं वो बहुत है, बेहतर है। मैं उसके साथ रह करके देखी कि वो दवाइयां नहीं लेती है। और गांव वालों को देखा, और लोगों को देखा, जब दवाई होता है, इलाज होता है, तो लगता है कि सामने वाला बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारा इलाज कर रहा है। हमारा ट्रीटमेंट करा रहा है, हमको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, हमको बहुत दवाई दे रहा है ना? और हमको दवाई खाने में बहुत मजा आता है। पर डॉक्टरों से पूछो कि उन लोग दवाई को अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि दवाई ना खाना पड़े। अभी हम लोग जब कल गए थे, परसों ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ट्रीटमेंट मतलब रेगुलर चेकअप के लिए गए थे, तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला हमको कि खाने पीने में परहेज कर लीजिए उम्र के हिसाब से, नहीं तो फिर दवाई खाइए। तो चीजों का बचाव आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये चीजें जो है, दवाइयां जो है वो सही नहीं है। आप देखोगे एलोपैथिक की दवाइयां खाओगे तो उसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, शरीर के कई पार्ट्स को वो डैमेज करते हैं, नुकसान देते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर ने क्या किया, सांप के लिए सांप तैयार किया। और बोला पीतल का सांप बनाओ। पीतल का ही सांप क्यों बनाने बोला? पीतल के पास एक गुण होता है कि वो कंडक्टर होता है। मतलब टेम्परेचर और हीट को बहुत आसानी से अ, अंदर लेकर जाता है। अंदर लेकर जाता है मतलब उसको अपने अंदर इसलिए आप देखना, कोई भी चीज रहती है वो तांबे की बनी होती है, वायरें जो है वो तांबे का बना रहता है, देखा है? जो बिजली में काम करते हो तो देखे होंगे, आचार्य जी लोग जानते हैं, जानते हो? मैं जो बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है कि मेरा गायब हो गया? जी दीदी, एब्जॉर्ब करना ना, अवशोषित करना। हाँ, वो उसका सही हिंदी नहीं, वो भूल आ गई मैं। उसको बोलता है बेटर कंडक्टर टू ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन मोस्ट स्टील। मतलब लोहे की बनिस्बत ये ज्यादा हीट और तापमान को और अपने आप, कुचालक भी है दीदी, कुचालक। हाँ,
कुचालक है। अच्छे से आपके जीवन में वो अच्छे से संचार होने देता है। तो इसलिए मतलब वायर में संचार होता है, इसलिए आपको शॉर्ट नहीं मारता, है ना, वो कंडक्टर है अच्छा। तो क्या चीज बोलना चाह रही थी, इसलिए यहाँ पर बोलता है कि वो तांबे को लिया, है ना, तांबे को बोलता है तांबे का बनाना, ठीक है। फिर बोलता है कि तेज विष वाला सांप बना। तेज विष वाला सांप जो है ना, वो शराब को दर्शाता है। शराब, शराब जानते हो, शराब जो है वो अ, यशाया की किताब उसका 6 अध्याय, यशाया की किताब उसका 6 अध्याय। हिंदी में भूल गई, कंडक्टर का क्या होता है जी। यशाया की किताब उसका 6 अध्याय। जब यशाया दर्शन दिख रहा था तो वहां पर उसने शराब देखे, है ना, उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। पिछले बार मैंने आपको बताया था, ये क्या है, बर्निंग, मतलब जलने वाला, जलने वाला दूत है। और इसकी जो संरचना है, इसकी जो रचना है, थोड़ा क्या, वो अग्नि में सर्प की तरह है। वो शराब का जो स्ट्रक्चर है, रचना जो है, वो अग्नि में सर्प की तरह है। इसलिए वहां पर उसको बोला, मूसा को बोला कि पीतल का बनाना और तेज विष वाला क्या बनाना, सर्प का, तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे में लटकाना। अब एक और गुण आपको मैं बताती हूँ, उसके बाद अपन समाप्त करेंगे। जो पीतल का बनाने का कारण ये था क्योंकि यीशु मसीह का पांव जो है वो पीतल का बना हुआ है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 12 पद पढ़ोगे तो वहां पर, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, हम्म, हम्म, क्या बोलता है, 15 पद में यीशु मसीह का वर्णन जब कर रहा है तो बोलता है उसका पांव उत्तम पीतल के समान है जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत से जलों का सा है। तो ये वहां पर जो पीतल का लटकाया गया था उसका कारण ये था क्योंकि यीशु मसीह को वहां आने वाले समय में लटकाया जाना था, लोगों के छुटकारे के लिए, लोगों के जीवन दान के लिए। इसलिए वहां पर पीतल का सांप बनाया गया, क्योंकि यीशु मसीह का पांव जो है वो पीतल का बना। अब यीशु मसीह का पांव पीतल का क्यों है, क्योंकि वो न्यायी प्रभु है ना। न्याय मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उनके ऊपर वो दया करता है, और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं उनका वो न्याय करता है। इसलिए वो पीतल का उसका पांव है। तो पांव जो है वो उसके पीतल के थे। और इसीलिए जब आप यूहन्ना 3 अध्याय जब आप पढ़ोगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह इस बात की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने इस बात का वर्णन किया। 3 अध्याय का 13 और 14 पद बोलता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह को वहां पर इसलिए लटकाया, मतलब वहां पर पीतल का अग्नि में सांप इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रतिबिंब था, वो यीशु मसीह का प्रतिरूप दिखाया गया था वहां पर, जहां पर लोग उसको देखें और विश्वास करें और जीवन पाए। और इसीलिए वहां पर जब सर्प को लटकाया गया, पीतल के सर्प को, तो जितने लोगों ने देखा उसको क्या हो गए, वे बच गए। अभी अपन ने पढ़ा था ना, क्या बोलता है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप से डसे हुए लोग में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। तो हमने आज देखा कि जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं उनको शैतान डसता है, वो अपने आप को डसाने के लिए तैयार रहे,
है ना। और जब आप परमेश्वर के वचन को फिर से महत्व देते हो, फिर से आदर देते हो, यीशु मसीह की ओर देखते हो, क्योंकि वहां पर कौन था? स्वर्गीय मन्ना, जिसको उन्होंने तुच्छ ठहराया था। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर वो है जो जीवन की रोटी, वो रोटी खाया मर गए, ये वाला रोटी खाएंगे तो हमेशा जीवित रहेंगे। तो जब आपके पास और मेरे पास ये परमेश्वर का वचन जो यीशु के रूप में हमारे पास है, यदि हम उसके उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उसके लिए हमारे पास आदर नहीं है, उसको सीखना आप नहीं चाहते, उसके साथ परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना नहीं चाहते, आपके पास आप बिजी हो, तो फिर आप मैं समझती हूँ वचन समझ में आ गया हो। आया कि नहीं आया? वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दीदी कॉपर की बात हो रही थी, तांबे की ना? हम्म। तांबे का। हाँ दीदी समझ आ दीदी गया। हाँ बोलियो। मेरा मेरा एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, हाँ। कि जैसे हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सर्प जो है सब प्राणियों में धूर्त था, हम्म। और यहाँ पर वचन में जैसे सर्प के साथ कट गई तुम्हारी, मूसा कट ने गई, सर्प को कट लटकाया, गई उसी तरीका तुम्हारी से आवाज, अवश्य है कि। कट गई तुम्हारी आवाज। अब आ रही दीदी? हाँ, तुमने बोला कि सर्प तो सब प्राणियों में धूर्त था बोलते। हाँ, जैसे वचन कहता है। हम्म। और ये यहाँ पर तुलना किया गया है कि जिस तरीका से सर्प को मूसा ने वहां पर मूर्ति तांबे में बनाकर सब, लटकाया था। है ना। हम्म। और वो उसी तरीका है कि अवश्य है कि परमेश्वर का पुत्र भी जो है लटकाया जाए, तो दोनों का लटकाया। जो तुलना किया गया है ये कैसा है भाई? ये तो सब। देखो यहाँ पर ऐसा है कि ये वाला जो सर्प था, इसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। इसलिए तो जब आप यहाँ पर भी आप दो सर्प के दो क्वालिटी देखोगे, सर्प क्वालिटी नहीं बोलेंगे, दो लक्षण देखोगे आप, है ना। एक लक्षण में एक सर्प जो है वो क्या कर रहा है? एक सर्प क्या कर रहा है? एक सर्प जो काट रहा है, दूसरा सर्प उसको क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो आज तो हमारा समय कुछ समझ में आ रहा है नीलम? जी जी दीदी, बहुत सब समझ में आ रहा है, मेरा प्रश्न बस इसी से जुड़ा हुआ नहीं तो ये जो मैं बोली वो लाइन समझ में आया कि नहीं? है। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया है दीदी, ना। समझ में अब आया जी। इसको अपन कल और थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ठीक आ है। जाओ, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि हम पाप अधर्म और अपराध में पड़े हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, अपने स्वर्गीय रोटी को हमारे जीवन के लिए दिया ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। आज के दिन जितने हम यहाँ बैठे हैं प्रभु, हम आपके वचन को आदर दे सकें, हम आपके वचन की खोज में लग सकें, हम आपके वचन की के द्वारा आपके साथ संगति कर सकें, और जो वास्तव में खाने की वस्तु और वास्तव में पीने की वस्तु है उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्रभु, आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम बहुत फलवंत हों, आपके वचन की गुण बातों को सीख सकें, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए और आपके उस स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचने के लिए प्रभु जो आपकी योजना है, हाँ और आमीन के साथ हम आपके वचन की बातों को सीख कर वहां तक पहुंच सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा रात्रि में हर एक से आपका वचन बात करे और हर एक के जीवन को आपने वचन के द्वारा रक्षित रक्षा दें। और कल का दिन जब ये हम सब आंख खोलते हैं प्रभु, तो आपका वचन हमसे बात करे और आपके दूतों का पहरा हमारे जीवन के लिए निरंतर बना रहे। और पिता यीशु के नाम में हमारे कल के दिन भर के हर एक कार्यों में आपकी अगुवाई को मांगते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं। आज के दिन जो भी हमने सीखा प्रभु, हमारे भले मन में संभाला जाए, ताकि शैतान की हर एक युक्तियां हमारे जीवन में मिटाई जाए और आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका अद्भुत अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं।
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आपने अब तक हमारे जीवन की अगुवाई की प्रभु, आने वाले समय में भी आपकी अगुवाई निरंतर हमारे जीवन के लिए होती रहे, ऐसी सहायता चाहते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जा सकें, हमारी आंखें यीशु के नाम में आपकी ओर लगी रहें और हमारे कान यीशु के नाम में आपकी तुरही की आवाज को सुन सकें, ऐसी दया चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं, अपने प्रियों को फिर से आपके स्वर्गीय हाथों में डाल देते हैं प्रभु। इनके जीवन से आपके नाम की महिमा निरंतर हो, ऐसी दया चाहते हैं। जो पीछे छूट गए हैं उनके जीवन पर भी दया करें प्रभु, कि वे आपके वचन को महत्व दे सके। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु की दीदी। जय यीशु की। जय कल यीशु। जय